हेलो ट्रेडर्स, इक्विटी के थर्ड सेशन में आपका वेलकम है। और आई होप लास्ट दो वीडियोस आपने देखे होंगे और आपके सारे कंसेप्ट्स लाइक टेक्निकल कंसेप्ट ज़्यादा वहाँ पे कवर हो चुके थे। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न्स और वेज ऑफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, सब चीज़ें ओवरऑल हमने कवर की है। इस सेशन में हम बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब टाइम फ्रेम कौन सा पिक करना चाहिए और कुछ इंडिकेटर्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो, अब क्या होता है, चार्ट जो टाइम फ्रेम होता है वो डिपेंड करता है आपको कितने टाइम के लिए ट्रेड लेना है। उस टाइम फ्रेम को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले स्विंग ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। तो स्विंग ट्रेड क्या होता है? पोजिशनल ट्रेड, जहाँ पे आप ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो उसे हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। सो स्विंग ट्रेड को कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज यूज डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड ज़्यादा दिनों के लिए होल्ड करते हैं। सो आपको ऐसा कोई भी स्टॉक देखना है जो डेली टाइम फ्रेम पे, या तो मैंने आपको जो पैटर्न सिखाया था वो बन रहा है, या फिर कुछ सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड कैसा बनता है, ठीक है, एनालाइज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग सारे हटा देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस बना। एंड अगर आप पैटर्न्स को रिकॉल करोगे तो ये एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ये नीचे आया नो डाउट, बट यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ से ये रिवर्स हो गया। ठीक है, अब रिवर्स होने के पहले इसने क्या किया, एक और पैटर्न बनाया, वो है डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम, ये नेकलाइन ब्रेक होने पे आप एंटर करते तो आपको यहाँ पे अच्छे टारगेट्स मार्केट दे जाता। तो यहाँ पे भी पैटर्न्स वर्क करते हैं। और यहाँ पे देखो, एक टाइप का डब्ल्यू बना है, यहाँ पे भी आप इसे भी एक डब्ल्यू कंसिडर कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करते तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फेक ब्रेकआउट दिया। मतलब एक फेक ब्रेकआउट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मार्केट आपको बताता है ब्रेकआउट दिया, बट वो रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट रैली कर गया। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इसे हम एक कोई स्टॉक में देखते हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते, देखो अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट सिखाया। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसे लॉन्ग करते, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे इसे लॉन्ग करते और यहाँ एंटर करते विद स्मॉल स्टॉप लॉस, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये आपका टारगेट यहाँ पे 1120, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ा है। देखो पहले कभी इस ट्रेंड को तोड़ पाया क्या? लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और फिर इसके बाद ट्रेंड शिफ्ट हुआ जो आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया गया था। ट्रेंड लाइन तोड़ी और उसके बाद अप मूव। सो ये कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आप? डेली टाइम फ्रेम। तो आपको स्विंग ट्रेड किस पे ऑब्जर्व करना है? डेली टाइम फ्रेम पे। अब अब हम चलते हैं 15 मिनट, जो क्रूशियल टाइम फ्रेम है वो बता रहा हूँ। 15 मिनट्स कहाँ पे यूज करना चाहिए? 15 मिनट्स यूज करना चाहिए इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। अब इंट्राडे ट्रेड्स में आप जब 15 मिनट्स पे लेवल बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे अपने 15 मिनट पे, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो है, बिग प्लेयर्स ऑफ मार्केट ऑल्सो यूजेस 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट पे लेवल्स मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, सपोर्ट मार्क किया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, मार्केट जब भी इस सपोर्ट पे आएगा मार्केट ऊपर जाएगा, और इस रेजिस्टेंस पे आएगा तब मार्केट नीचे गिरेगा। देखो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, ये सपोर्ट था, थोड़ा गैप डाउन खुला, लेकिन फिर सपोर्ट लेके ऊपर अप मूव कर रहा है। सो यहाँ पे देखो एक और डब्ल्यू पैटर्न सा भी हमें यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। सो ये जो चीज़ें आपको इंट्राडे में करनी है, ठीक है, 15 मिनट पे आपको कभी भी टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे फॉलो करना है। एक और यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है हमें? ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ क्या दिख रहा है आपको, मार्केट इसमें बार बार सपोर्ट लिए जा रहा है। सो यहाँ पे आपको व्यू किसका आया? एक इंट्राडे, चाहे अगर आपको BTST ट्रेड लेना है, यानी वो ट्रेड को एक दो दिन के लिए होल्ड करना है। तो यहाँ पे आप जब 15 मिनट यूज करते हो तो यहाँ पे आपको दिन कितने दिख रहे हैं? देखो कुछ थोड़े से ही दिन दिख रहे हैं, 21 से लेके 4-5 दिन। तो यहाँ से आप अगले 2-3 दिन का जो एनालिसिस है वो कर सकते हो, यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। 15 मिनट काफ़ी क्रूशल है। सो मेरे लिए जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो, डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स क्रिएट करने हैं, और फिर उसके बाद 15 मिनट्स पे लेवल क्रिएट करने हैं, और आपका जो सेटअप है
वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए डेली, इंट्राडे के लिए 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम यूज किए। अब क्या होता है, 15 मिनट क्या होता है, जिस बहुत क्रूशियल लेवल्स होते हैं, लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए अब हम छोटे से टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। तो हमारे पास तो 15 मिनट पे लेवल्स आ गई। अब हम दो लेवल्स यूज कर सकते हैं, वो एक है 5 मिनट्स, ताकि हमको एंट्री थोड़ा जल्दी मिले। 15 मिनट्स पे एंट्री करना काफ़ी रॉन्ग होता है, क्योंकि आपको अच्छा ट्रेंड तो मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आएगा स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आएगा, क्योंकि 15 मिनट क्या होता है, 5 मिनट के 3 कैंडल, तो एक कंफर्मेशन आने को आपको काफ़ी लेट हो जाएगा। सो आप जब 5 मिनट में ट्रेड करते हो, आपको और छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। अब यही चीज़ मतलब और बेटर एंट्री जल्दी मिलेगी, ये चीज़ 15 मिनट पे देखते तो आपको टाइम लगेगा समझने के लिए। सो 15 मिनट पे लेवल्स, डेली पे लेवल्स, 5 मिनट पे आप एंट्री यूज़ कर सकते हो। कुछ ट्रेडर्स 1 मिनट यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं 1 मिनट पे और जल्दी एंट्री मिलती है। अब लेवल जो है 15 मिनट की लेवल एज इट इज़ है, ठीक है, एज इट इज़ 15 मिनट की लेवल है, हमने उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। बट 1 मिनट पे आप जब ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे और जल्दी एंट्री मिलती है, और जल्दी समझता है कि क्या हो रहा है। अब यहीं पे एंटर कर सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 4 कैंडल देख रहे हो कि ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और एक डब्ल्यू भी ब्रेक कर रहा है, सो थोड़ा अर्ली एंट्री मिलती है। तो मेरे लिए क्या होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये टाइम फ्रेम यूज़ करो, कुछ लोग बोलते हैं डेली करो, 15 1 आवर 30 मिनट्स। तो मेरा आंसर उनके लिए ये है, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग विल बी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क करो, और उस पे फिर आप जो है ट्रेड कर सकते हो। सो इंट्राडे के लिए आप डेली पे बड़े लेवल्स ड्रॉ करो, 15 मिनट पे लेवल्स ड्रॉ करो, और उसके बाद आप उसे ट्रेड जो है 5 मिनट्स या 1 मिनट्स पे कर सकते हो। तो ये 5 मिनट्स 1 मिनट्स जो है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी को 1 मिनट पे कर सकते हो, लेकिन मैं स्टॉक्स में 1 मिनट रिकमेंड नहीं करूंगा। स्टॉक्स के लिए अलग लेवल होगी, ये जो लेवल्स है ऑप्शंस के लिए। स्टॉक के लिए आपको उतने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, स्टॉक्स में आपको 5 मिनट मैक्स। ये डेली और 15 का सेम रहेगा स्टॉक्स और ऑप्शंस के लिए, बट स्टॉक्स में आपको 5 मिनट ही रेफर करना है। ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। तो देखो इंडिकेटर्स क्या होता है, देखो इंडिकेटर्स एक इंडिकेशन होता है, ठीक है, ये हमें एक ट्रेड लेने के बाद हमें एक इंडिकेशन देता है। अब कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, इंडिकेटर्स पे ही पूरा ट्रेड ले लेते हैं, तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी। इंडिकेटर्स आपको बस एक इंडिकेशन, एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन क्या होता है, काफ़ी लेट आता है। तो वो डायरेक्शन बेस्ड होता है कैंडल की क्लोजिंग पे। सो अगर आप इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेड करोगे तो आप कभी ट्रेड अच्छे से नहीं ले पाओगे। आपको ट्रेड लेना है हमेशा प्राइस एक्शन बेसिस पे। प्राइस एक्शन यानी क्या, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ये सब चीज़ों पे आपको लेना है। सो फिर भी मैं आपको कुछ मेरे फेवरेट्स इंडिकेटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ये मेरे फेवरेट्स इंडिकेटर है, लेकिन इसमें से बेस्ट 4 इंडिकेटर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये सब पुराने वाले हटा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं मोस्ट स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर, और सबसे अच्छा इंडिकेटर ओवरऑल मुझे लगता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में सर्च करना है और इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और इसके कुछ सेटिंग्स चेंज करना है। अब देखो सेटिंग्स क्या होता है, यहाँ पे हमें हमारी लेंथ सेट करनी है। लेंथ यानी EMA एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है, ठीक है, जो कैंडल्स है, ये जो लेंथ है वो ग्रुप ऑफ कैंडल्स, एक एवरेज आपको बताता है, एवरेज ऑफ 9 कैंडल्स का एक लेवल आपको दिखाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे एवरेज ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट होगा 50। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो लेवल आएगी यहाँ पे 50 कैंडल्स का एक एवरेज लेंथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाके कलर, इसको हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, हम इसका रेड कलर करते हैं। ठीक है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट रहेगा इंडिकेटर में, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पे ये दो इंडिकेटर है, इस पे मैं जो स्ट्रैटेजी है वो साथ में बताते जाऊंगा, ताकि आप जो है एक इंडिकेटर दूंगा, उसकी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, ताकि कैसा होगा कि हम इस सेशन में इंडिकेटर्स प्लस स्ट्रैटेजी दोनों साइड बाय साइड कवर करें। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये 50 200 EMA का क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। 50 EMA और 200 EMA, ठीक है, 200 EMA, ये 50 200 EMA क्या हुआ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो हमने क्लिक किया था, बस उसकी लेंथ 50 और 200 करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हम इसको क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं 200 को, और 50 को रेड करते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्टेप वाइज,
पहले यूज करना है प्राइस एक्शन, पहले यूज करना है प्राइस एक्शन, यानी एनालिसिस करना है, प्राइस एक्शन समझना है और उस पर ट्रेड लेना है। सेकेंड, इस ईएमए के हेल्प से 50 और 200 ईएमए के हेल्प से हमें वो ट्रेड कितना होल्ड करना है, कितना दूर जा सकता है, वो एनालाइज करना है। सो यहाँ पे 200 जो ब्लैक कलर का है, तो देखो क्या होता है, जब भी 50 ईएमए ब्रेक होता है मार्केट अच्छी खासी रैली करता है, लेकिन अगर 200 ईएमए ब्रेक हो जाए मार्केट काफ़ी बड़ी रैली करता है। और अगर 50 ईएमए, देखो ये 200 ईएमए ब्लैक कलर का और 50 ईएमए रेड कलर का है, तो अगर 200 ईएमए को 50 ईएमए क्रॉस करता है, यानी क्रॉस करता है, कट करता है, तो बहुत बड़ी रैली मार्केट में आती है। सो लेट्स ऑब्जर्व हाउ दिस हैपेंस। तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन हमने क्या बनाया, पहले ये छुपा देते, प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या बना, ये लेवल बनी, ठीक है, हाइड इंडिकेटर्स, ये लेवल बनी, ये प्राइस एक्शन। अब ये ब्रेकआउट है, ठीक है, आपने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न भी बना, डब्ल्यू पैटर्न भी बना, ये ट्रेंड लाइन भी टूटी और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ इसी लेवल पे, ये रिटेस्ट मतलब एक ब्रेकआउट देने के बाद उसी लेवल पे आया सपोर्ट लेने और फिर ये अपमूव करता चला गया। ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप इंडिकेटर लगा लेते हो। तो यहाँ पे देखो यू वुड सी 50 ईएमए को इसने ब्रेक किया, ठीक है, गुड, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 50 200 ईएमए का। उसके बाद देखो 50 ने यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, 200 को क्रॉस कर चुका है 50। उसके बाद ये रैली देखो, उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जाता गया। और आप या तो दो चीज़ कर सकते हो, या तो 50 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सी ड्रॉ कर सकते हो ऐसी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, और या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे आप आपका जो ट्रेड है प्रॉफिट्स है वो बुक कर सकते हो, या आप 50 ईएमए जो ब्रेक है तब प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपको सबसे बड़ा ट्रेड चाहिए उसमें 200 ईएमए ब्रेक होने पे वो ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे 50 ने 200 को तोड़ा, उसके बाद देखो रैली करता गया करता गया, ये 50 ईएमए कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन 200 ईएमए को यहाँ पे कहीं टच नहीं कर पाया, टच नहीं कर पाया। और अभी भी देखो 50 ईएमए के ऊपर ही चल रहा है और यहाँ भी अभी बुलिश ही रहना है। तो आपको जब बेरिश कब होना है, बेरिश यानी सेलिंग बियर और बुलिश यानी बुल्स, ठीक है, बायस, तो ये मैंने आपको पहले सेशन में समझाया था। तो अब या तो अब देखो यहाँ से साइडवेज हो चुका है, ये 50 ईएमए तोड़ चुका है, साइडवेज हो चुका है, तो इस स्ट्रैटेजी में आपको पता चला कि 250 कट करेगा तब बाय करना है, पहले प्राइस एक्शन से फॉलो करना है, उसके बाद बुक क्या करना है, या तो ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पे बुक कर लो, सेकेंड वे रहेगा इस ट्रेड को बुक करने का, आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ये ट्रेंड लाइन जब भी टूट जाती है तब बुक कर सकते हो, या फिर आप रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे आपको तब बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपको सबसे बड़े टारगेट्स चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, तो एक 200 ईएमए, अब ये इसको फॉलो करो, जब ये 200 ईएमए टूटेगा तो वापस ये जो ट्रेंड है शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली 200 ईएमए क्या करता है, एक ट्रेंड बताता है, 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रांग रहता है, ठीक है, ये 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक जो है स्ट्रांग रहता है, और इस 200 ईएमए के नीचे स्टॉक जो है वो वीक होता है। तो मूविंग एवरेज से हमें क्या पता चलता है, एक स्टॉक का स्ट्रेंथ या वीकनेस। तो जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है 50 ईएमए का सपोर्ट लेके इसे बुलिश समझेंगे, ये 200 ईएमए क्रॉस किया तो हम इसे बेरिश समझेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हुआ 200 ईएमए स्ट्रेटेजी। आपको बस क्या करना है, इसके क्रॉस ओवर पे ट्रेड करना है। अब जब ये देखो वाइस वर्सा, जब 50 ने 200 को यहाँ पे कट किया, 50 ने यहाँ पे 200 को कट किया, आपने यहाँ पे देखा एक डबल टॉप सा बना रहा है, एक प्राइस एक्शन सा बना रहा है, आपने यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ की, मार्केट ब्रेकडाउन दिया, प्रॉफिट कर गया, यहाँ पे टारगेट हिट कर गया, उसके बाद रिटेस्ट करने आया दोबारा, यहाँ पे देखो 50 ने 200 कट किया और यहाँ पे आपको टारगेट मिले। सो ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल इंडिकेटर। बस दिक्कत ये है लोग इसके बेसिस पे डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। अब ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है इस इंडिकेटर, अगेन जैसे मैंने बोला कि इंडिकेटर्स बस आपको इंडिकेट करते हैं, प्राइस एक्शन से ही ट्रेड लेना है। अगर आप यहाँ पे एक मार्केट साइडवेज हो चुका था, तो ये साइडवेज पे आप एक जोन निकालते तो आपको पता चल जाता है एक नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट है। तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल ये दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये जो इंडिकेटर है ये साइडवेज मार्केट में नहीं चलता है। और ये हमें साइडवेज मार्केट कैसे पता चलता है, जब आप एक रेंज ड्रॉ करते हो तो इसे पहले प्राइस एक्शन में ट्रेड करो, कोई पैटर्न बनने दो, कोई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होने दो, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट लेवल को करने दो, फिर उसके साथ ईएमए लगा कर देखो। ठीक है, अब ये हो गया।
अब इसके बाद हम बात करेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आप काफ़ी सारे लाइंस देख रहे होंगे। हम क्या करते हैं, इसको पहले सेटिंग्स करते हैं और इस पे इनपुट्स पे जाके आपको बस इसको क्या करना है, फिबोनाची करना है। और कितने दिनों का टाइम फ्रेम आपको चाहिए, कितने दिनों का पिवट्स चाहिए, तो मुझे एक बेटर लगता है, एक या दो सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो लास्ट 2 डेज का मुझे चाहिए और लास्ट 2 दिन का मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दे चुका है। अब ये क्या करता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट्स देता है जब आपको आइडिया नहीं कि आपको कितना ट्रेड मिल सकता है। अगेन इंडिकेटर्स उतने एक्यूरेट नहीं होते, आपको लेवल्स ड्रॉ करनी होती है, लेकिन ये तब काम आता है जब आसपास कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा, ठीक है, तो एक टारगेट्स देने में काम आता है। सो ये बेसिकली ऐसे वर्क करता है। ये इंडिकेटर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक वर्चुअल लेवल देता है। देखो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इसी लेवल से देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। और आप ऐसे स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया और उसके बाद ये सेलिंग की तरफ आया, ये वाला आपका टारगेट 1 हिट कर गया, ये वाला आपको टारगेट 2 हिट कर गया, उसके बाद टारगेट 3 आने का वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट क्या गया, पहले से रिवर्स किया। लेकिन रेजिस्टेंस 2 जो था वहां से अगेन रिजेक्शन लिया, फॉल किया और इस उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं पाए। तो इसे आप अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट कंफ्यूज हो रहा है, अगर आपको लेवल्स फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसे आप यूज कर सकते हो। ये एक आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा जब टारगेट्स आपको मिल नहीं रहे कि कितना टारगेट लेना चाहिए, या कोई रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे एक हेल्प आएगी कि देखो कि आप इसे यहाँ पे अपना टारगेट, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ये टारगेट 1 रख सकते हो, ये टारगेट 2 रख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन का, ये टारगेट 3 रख सकते हो। सो अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पिवट्स फिबोनाची जितने पहले का चाहिए आप अपना लेवल यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद हम थर्ड इंडिकेटर की बात करेंगे, वो है RSI। तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि किसी ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप देखो, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखो यहाँ पे मार्केट गिरे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट गिरा जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे हमें देखो वीकनेस काफ़ी है। बट अगर हम RSI पे देखेंगे, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस सा क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा वीक है। कई बार क्या होता है, ये जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये जो डाइवर्जेंस है, मार्केट ऐसा गिर रहा है और डाइवर्जेंस ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींचेगा, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनेगा, मतलब ये स्ट्रेंथ जो है बिल्डअप होते जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या दिखेगा कि RSI एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे नीचे गिर रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है। सो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। यानी सिंपल वे में आपको बता दूं इसका काम क्या है, कि किसी ट्रेंड में जो आपने ट्रेड लिया है उसमें कोई स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ नहीं है, ये RSI बताता है। नाम में ही पूरा इंफॉर्मेशन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपने यहाँ पे चार आई गेस 3 पढ़ लिए। अब इसके बाद मैं आपको वॉल्यूम की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम काम क्या करता है कि किसी ट्रेड में कितना वॉल्यूम बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिलायंस का स्टॉक देखते हैं और इसमें अब देखो जब भी बड़ी कैंडल बनी है वॉल्यूम बढ़ चुका है, वॉल्यूम यानी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं या नहीं, और जब भी छोटे कैंडल्स बनाए वॉल्यूम कम है। सो फॉर एग्जांपल इस पे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि आप जब कोई ब्रेकआउट हो रहा है, जो कोई रैली हो रही है, तो उसमें कोई स्ट्रेंथ है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस था और इसने वो सपोर्ट ऊपर से नीचे आया, वो रेजिस्टेंस जो पहले था वो सपोर्ट बन चुका था, वो सपोर्ट ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, यानी लोग यहाँ पे काफ़ी ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इसने कितना बड़ा मोमेंटम किया। लेकिन जब वॉल्यूम डाउन रहता है तो आप देखो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आता। सो अगेन ये वॉल्यूम इंडिकेटर से हमें क्या आइडिया आता है कि मार्केट में देखो कोई मोमेंटम है कि नहीं। यहाँ पे देखो वॉल्यूम लो था, यहाँ पे देखो मार्केट मूव नहीं कर पाया। तो अगेन ये हमें वॉल्यूम कब पता चलता है, जब कैंडल आके क्लोज हो जाती है। सो अगेन मैं यही बोलूँगा कि इंडिकेटर्स थोड़ा लैगी होते हैं, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको इंडिकेशन देते हैं, ना कि पहले। सो हमें पहले इंडिकेशन क्या दे सकता है, ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन। बाकी इंडिकेटर हमें ट्रेड लेने के बाद, कैंडल क्लोज होने के बाद ये आइडिया आएगा कि हमारा जो ट्रेड चल रहा है उसमें कितनी पावर है, उसमें कितने कंफर्मेशन हमें इंडिकेटर्स दे रहे हैं। तो बस ये मिसकंसेप्शन आप हटा लो कि आपको इंडिकेटर पहले देखना है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर बाद में देखना है, ट्रेड लेने के बाद में। तो यहाँ पे हमने 4 इंडिकेटर डिस्कस किए, ये जो मेन इंडिकेटर्स है। बाकी और इंडिकेटर्स वैसे देखा जाए ना, बहुत सारे इंडिकेटर, यहाँ पे इतने सारे इंडिकेटर्स है, बट मैं आपको ये कहूँगा कि
बस कुछ काम करते और बाकी आपको तो कंफ्यूज ही कर देंगे। सो इंडिकेटर्स हम कम से कम यूज़ करेंगे और प्राइस एक्शन को हम, अभी आपको याद है हमने ईएमए यूज़ किया था, तो एक ईएमए की मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी देता हूँ। जैसे मैंने वो 15 मिनट पे आपको दिया था फॉर अंडरस्टैंडिंग अ ट्रेड, ठीक है, कि उसमें कितनी डायरेक्शन है। अभी अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें तो आप 50-200 ईएमए ब्रेकआउट पे एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। मैं आपको रिलायंस में ही बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, ये स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेड की। और इसमें हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। चलो 200 को हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं और 50 को ब्लू ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब ये एक इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ हो सकता है और इंट्राडे के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। तो देखो, अब जब भी आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो तो प्राइस एक्शन क्या बनता है, एक प्राइस एक्शन प्रॉपर जो करते हैं। देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना है, तो आपने पैटर्न्स तो याद किए होंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना है, प्लस अगर एक देखोगे इसके साथ सपोर्ट क्या कर रहा है, 200 ईएमए को 50 ने कट किए। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते रिलायंस में तो ये आपको 1300 में मिलता। और देखो ये 50 ईएमए जो ब्लू लाइन है उसके हमेशा ऊपर रहा, ऊपर रहा, ऊपर रहा। 2300 तक आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता, 2300 पे, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रेड यहाँ पे लेते इस ब्रेकआउट पे तो आपको काफ़ी इन्वेस्टिंग के लिए टाइम लगा, मई से लेकर नवंबर तक, लेकिन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ही 50 ईएमए ब्रेक कर गया, देखो पूरा टाइम साइडवेज हो गया और उसके बाद साइडवेज ही रह गया। उसके बाद अगर आप देखोगे 200 ईएमए का बार बार सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते या सपोर्ट ड्रॉ करते और इस ट्रेड को होल्ड करते, जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर है तब तक ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। या अभी भी उधर ही ऊपर ही चल रहे 200 ईएमए के, आप एक बस प्राइस एक्शन से एक सपोर्ट ड्रॉ करो, तो देखो ये सपोर्ट ड्रॉ करो तो आप इस ट्रेड को अभी भी होल्ड कर सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमें अडानी में आएगा। एक अगर मैं अडानी का चार्ट दिखा दूँ तो अडानी एंटरप्राइजेस का देखो, सिमिलरली अगर लास्ट टाइम ये ट्रेड लेते आप 200 ईएमए ब्रेक होने पे, यहाँ पे हुआ था 200 ईएमए ब्रेक कितने 165 पे 24 जुलाई 2020 पे, प्राइस एक्शन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका था। अगर आप ये ट्रेड यहाँ पे लेते जुलाई मंथ 2020 में और 50 ईएमए 200 ने 200 को कट किया था, उसके बाद देखो जब भी ये 50 के ऊपर ही रहा, आपको ये स्टॉक मिल रहा था सिर्फ 200 रुपये के आसपास। ये देखो रैली कितना करता गया, कितना करता गया। 50 में इसने कब तोड़ा देखते हैं, यानी ये आप यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। 200 से देखो इसने 50 में यहाँ पे साइडवेज हो चुका था, तो आप यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते थे और इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। 50 ईएमए के ऊपर ही चल रहा था और 200 ईएमए तक अगर होल्ड करते आप इसे, तो इसने आज तक 200 ईएमए कभी ब्रेक नहीं किया। देखो ये अभी भी आप ट्रेड होल्ड कर रहे होते और ये ट्रेड आपको 200 रुपये से ये 4000 रुपये गया, तो ऑलमोस्ट 20x आपको इस ट्रेड में रिटर्न मिलता। और ये आपको होल्डिंग करने का कौन गाइडेंस दे रहा है, ये ईएमए दे रहा है। ईएमए के बिना आपको ये कितना होल्ड करना है ये आइडिया नहीं आता, राइट। अब जैसे यहाँ पे टेक महिंद्रा या आईटी स्टॉक्स देखते हैं, देखो आईटी स्टॉक या टीसीएस देखो फेमस स्टॉक है। टीसीएस ने यहाँ पे वैसे ही सिमिलर प्राइस एक्शन बनाया, 50 ईएमए 200 ईएमए तोड़ा यहाँ पे, ठीक है, कोविड के टाइम में तोड़ा, क्रैश आया। उसके बाद दोबारा आप मूव किया 200 ईएमए 50 ने क्रॉस किया, आपको एंट्री यहाँ 2000 पे मिलती। ये 200 के ऊपर ही रहा, 4000 तक गया, 2x रिटर्न। लेकिन जिस दिन इसने 200 ईएमए तोड़ा, यहाँ पे देखो तोड़ा, उसके बाद देखो ये नीचे ही ट्रेंड कर रहा है, लोअर लो बनाते जा रहा है और जो ट्रेंड है वो इसका निगेटिव हो चुका है। सो अगेन इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो 200 ब्रेक होता है, 200 ईएमए के नीचे जाता है स्टॉक, तो ये बेरिश हो जाएगा, और 200 के ऊपर जाता है तो ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ईएमए की स्ट्रैटेजी होगी। ज़्यादा इंडिकेटर पे मैं फोकस नहीं करूँगा, स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा क्योंकि इतना काम नहीं करते, कंफ्यूज करते। बस ये एक ईएमए जो है मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। बाकी आप इंट्राडे में थोड़ी हेल्प लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम हो गया, आरएसआई हो गया, फिर पिवट पॉइंट्स हो गया, जो भी मैंने आपको सिखाया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो न्यू स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट टूल की बात करेंगे। एक फिबोनाची टूल करके एक टूल आता है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में। इस टूल का हमें क्या यूज़ होगा हम वो डिस्कस करते हैं। देखो ये आपको पता ही है ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। ट्रेडिंग व्यू एक सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। अब इसके टूल्स बहुत इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसमें जो टूल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन, जो एरो है, ये ट्रेंड लाइन, ये सब आपको बेसिकली पता ही होगा। 5 मिनट इस वेबसाइट पे
एक्सप्लोर करोगे आपको आइडिया आ जाएगा, ये ब्रश, रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे कुछ ये जो सेक्शन होता है टूल्स का, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिब रिट्रेसमेंट। तो फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, मैं इस टूल के बारे में आपको जो है एक आइडिया देने वाला हूँ। सी, अब क्या होता है, जब भी एक ट्रेंड हो जाता है, एक बॉटम से टॉप ट्रेंड, ठीक है, आप समझो ये बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम है और ये टॉप ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, मतलब अप मूव करता है तो नीचे तो आएगा, जरूर आएगा। तो यहाँ पे एक हम फिबोनाची टूल लगाते हैं तो हमें जो है एक लेवल्स मिलते हैं, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो लेवल्स है 0.2, 0.3, 0.5, ये एक लेवल्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये ट्रेंड पूरा है, तो इसका क्या हुआ, 0.2 के लेवल से सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, 0.2 लेवल से रिजेक्शन लिया। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.5, 0.6, यानी हम बोलते हैं 50% स्टॉक रिट्रेस कर गया, 60% स्टॉक रिट्रेस कर गया। तो कोई भी अगर हेल्दी रैली होती है और स्टॉक 50% तक आता है, 50% की लाइन लेता है, तो ये यहाँ से दोबारा ट्रेंडिंग हो जाता है, तो उसे हम फिबोनाची पे 50% रिट्रेसमेंट बोलेंगे। सो हम इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई ट्रेंड पकड़ते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और उसका ऑब्जर्व करते हैं कि उसने कितना फिबो रिट्रेस लिया। फॉर एग्जांपल मान लो आप यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये बॉटम है, ये टॉप है। अब यहाँ पे आप फिबो लेवल लगाते हो तो देखते हैं ये किस लेवल से इसने रिट्रेसमेंट ली। अब देखो यहाँ पे अगर बॉटम से टॉप लगाओगे तो यहाँ पे रैली आई और इसने अप्रॉक्स 0.382% से रिट्रेसमेंट ली, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये अपमूव आया और अपमूव, अगर ये 0.50 से लेता और बड़ी रैली मिलती। तो आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, जब भी आप फीबो टूल्स लगाओगे यहाँ पे आपको लेवल्स जो है मार्क करते जाने। सो 0.3, 0.5, 0.6, ये तीन लेवल काफ़ी क्रूशियल रहेंगे और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके जाएगा। तो जैसे कि एक और डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था, देखो ये ट्रेंड का टॉप, ये ट्रेंड का बॉटम, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये टॉप से, ठीक है, ये टॉप से ये बॉटम आपने मार्क किया, ठीक है, ये ट्रेंड का टॉप, ये ट्रेंड का बॉटम, यहाँ से देखो मार्केट एग्जैक्टली 0.3 पे भी रिजेक्शन लिया, 0.5 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जाने लगा। मोस्टली क्या होता है, ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, बट इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, जो कि एक डब्ल्यू बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यू बनाया। तो आपको मार्केट का ऐसे कोई ये नहीं होता कि ये एक मैथ्स की तरह होता है, इसके आप जो सम्स है वो रट नहीं सकते, फॉर्मूला समझ सकते हो, और सिचुएशंस मार्केट हमेशा अलग बनाएगा। जैसे कि मैंने बोला फिबोनाची में 50% रिट्रेसमेंट लेके मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो आप बैठे रहोगे कि मार्केट नीचे गिरेगा। बट यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और दिख रहा है आपको ये मार्केट ऊपर आया, 50% रिट्रेसमेंट लिया, अब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखो 0.2 लेवल से सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यू बनाया, ट्रेंड लाइन चेंज, तो आप यहाँ पे अपनी सेलिंग पोजीशन हटाकर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का ट्रेंड चेंज हुआ, सेलिंग हटाकर बाइंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हो और ये अप मूव कैप्चर कर सकते हो। सो ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी स्टॉक आता है, कोई भी रैली कर रहा है, थोड़ा बहुत गिरना शुरू करता है, तो आप ये टूल लगा सकते हो और इसके जो लेवल्स है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, कहीं से बॉटम से टॉप मिलता है क्या कहीं पे एक अच्छा ट्रेंड का, तो हमें एक लेवल्स का आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दिख रहा है, ये देखो रैली का टॉप, यहाँ से ट्रेंड चेंज, सपोर्ट लिया, अब देखो यहाँ पे रिवर्सल कहाँ से आया, टॉप से मार्केट नीचे गिरना शुरू, डाउन ट्रेंड, यहाँ से रिवर्सल आया, ये ट्रेंड चेंज किया, अब हमने यहाँ पे फिबो लगा के देखा, देखो 0.60%, ठीक है, 0.6 वाली लेवल, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल बोली, वहाँ से रिवर्सल आया, ट्रेंड चेंज, मार्केट डाउन साइड। तो यहाँ पे आपको फिबोनाची टूल का इंपॉर्टेंस समझा। अब जब भी आपको मार्केट ऊपर रैली कर रहा है और वो रैली मिस करते हो और आपको न्यू उस ट्रेंड में दोबारा एंटर करना है, फिबो लेवल लगाओ, 50% 60% रिट्रेसमेंट करता है, वहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो इनिशिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे वो है 15 मिनट स्ट्रैटेजी। देखो 15 मिनट का जो लेवल होता है, ठीक है, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल होती है, वो दिन का ट्रेंड डिसाइड करती है, वो काफ़ी क्रूशियल होती है 15 मिनट की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी मार्केट 15 मिनट का हाई तोड़ता है तो उसी साइड रैली करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 मिनट का हाई तोड़ा, 15 मिनट के पहले आप लेवल्स बनाते हो, डे हाई 15 मिनट का हाई, 15 मिनट का लो, और आप देखते हो कि यहाँ पे
क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। एसएल आप अगर बहुत बड़ी कैंडल है इसके 50% पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर छोटी कैंडल है उसके लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो नाउ यू सी यहाँ पे मार्केट ने हाई तोड़ा, रिट्रेसमेंट लिया, रैली की। उसके बाद कैंडल का जो लेंथ है वो देखना है आपको, छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे देखो 15 मिनट का लेवल्स बनाया, यहाँ पे 15 मिनट का हाई तोड़ा और क्लोजिंग यहाँ पे दी। उसके बाद देखो रैली हुई। तो ये स्टॉक्स में बेटर करेगा, बेटर वर्क करेगा रादर देन निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कई बार क्या होता है कि रिवर्सल दे देता है। सो ये जो स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक्स में ज़्यादा यूज़ करनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हम, अगर आप ऑप्शन बिगिनर टू प्रो का कोर्स एनरोल करते हो, उसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का इन डेप्थ डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट हम जो है प्राइस एक्शन चार्ट्स पे देख रहे हैं, तो ये सब में वर्क करता है। बस प्रॉब्लम क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रैप ट्रेडिंग ज़्यादा चलता है। ट्रैप ट्रेडिंग का भी अलग कोर्स हमने बनाया है। तो ट्रैप ट्रेडिंग एक कंप्लीट डिफरेंट कंसेप्ट है, जहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, वो हम बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखो जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ, यहाँ पे आपको एक अप मूव दिया, फिर रेजिस्टेंस से गिरना शुरू। तो ये 15 मिनट की स्ट्रैटेजी भी काफ़ी यूजफुल है। इसमें सिर्फ आपको हाई लो मार्क करना है, और बहुत बड़ी कैंडल आती है। देखो ये 915 की, आई गेस ये 915 की कैंडल ये वाली थी, ठीक है, ये वाली कैंडल थी। और यहाँ पे ये हाई, ये लो, यहाँ पे अगेन हाई क्रॉस हुआ, हाई यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो उसके बाद थोड़ा अप मूव किया, प्रॉफिट दिया, लेकिन ये रिवर्स हो गया। तो हम यहाँ पे एंट्री पे ही एग्जिट करेंगे, ठीक है। ये स्टॉक्स में देखते कैसे वर्क करता है, स्टॉक्स में हमें बेटर आइडिया आएगा, ठीक है। स्टॉक्स में देखते हैं, चलो रिलायंस में देखते हैं। फर्स्ट 15 मिनट, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल देखते हैं। यहाँ पे ये लेवल तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग दिया, उसके बाद साइडवेज हो गया। सो ये यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। प्रीवियस 15 मिनट देखते हैं। यहाँ पे देखो इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, एंट्री दी, रिवर्सल हो गया। यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। लेकिन ये जब वर्क करेगा आपको ये भी देखना है, ठीक है, इसके कंडीशंस रहेंगे, वो भी बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स, यहाँ पे लो क्रॉस किया, लो क्रॉस किया, उसके बाद रैली देखो, टारगेट पूरे देकर चला गया। सो इसके कंडीशंस क्या होंगे, देखो हर ट्रेड के साथ कंडीशन आता है। अब इसका कंडीशन ये होना चाहिए कि आप जो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो वो निफ्टी के साथ, निफ्टी के साथ निफ्टी को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर वो स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनाए तो निफ्टी भी तब ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, निफ्टी भी तब ग्रीन होना चाहिए। इससे क्या होगा, स्टॉक में ग्रीन कैंडल है, निफ्टी भी ग्रीन है, तो दोनों बुलिश है, तो दोनों ऊपर जाएंगे। अगर स्टॉक में रेड कैंडल है तो निफ्टी भी रेड होना चाहिए, वरना क्या होगा, दोनों एक साथ गिरना शुरू करेंगे। अगर आप मान लो ये ऑपोजिट होता है, स्टॉक ग्रीन है और निफ्टी रेड है, तो निफ्टी गिरना शुरू करेगा। और आपको मैं बताऊँ, पूरे स्टॉक्स डिपेंड करते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी रेड है और स्टॉक ग्रीन है, और स्टॉक में आप 15 मिनट की लेवल दिखाते हो और ये क्रॉस होता है और निफ्टी रेड गिरना शुरू होता है, तो ये आपको बाइंग एंट्री देगा, लेकिन ये बाद में रिवर्स कर देगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक और निफ्टी साइड बाय साइड साथ में चले। और यहाँ पे जो रिवर्सल का रीज़न है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी वीक होगा या साइडवेज होगा, तो रिलायंस भी साइडवेज हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे निफ्टी, देखो निफ्टी तब सेलिंग की तरफ चल रहा था, निफ्टी तब सेलिंग की तरफ चल रहा था, इसलिए रिलायंस साइडवेज था। लेकिन जिस दिन ये दिन देखते हैं 2 नवंबर निफ्टी गिर रहा था, तो रिलायंस क्या कर रहा था, देखते हैं 2 नवंबर को। 2 नवंबर को देखो, ये 2 नवंबर का चार्ट है। तो ये देखो ये भी गिर रहा था 2 नवंबर को। 1 नवंबर को देखते निफ्टी क्या कर रहा था, 1 नवंबर को देखो, ये 1 नवंबर का चार्ट है, निफ्टी तब गिर रहा था। तो यहाँ पे देखो अगर रिलायंस में जाते हैं 1 नवंबर को, देखो ये भी 1 नवंबर को क्रैश हो रहा था। सो स्टॉक्स और जो इंडाइसेस है, इंडेक्स है निफ्टी का, वो साइड बाय साइड बाय बाय है, तो वो साथ में चलते रहते हैं। सो 15 मिनट काफ़ी क्रूशियल है। एक और चीज़ है, एक और स्ट्रैटेजी या टिप है, जब 15 मिनट पे किसी स्टॉक में इनडिसीजन या किसी इंडेक्स में इनडिसीजन कैंडल बनती है, यानी नॉन ट्रेडिंग कैंडल है इनडिसीजन कैंडल, यानी बायर सेलर्स कंफ्यूज है, मोस्टली उस दिन जो है वो जो ट्रेड है वो साइडवेज रहता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है 15 मिनट पे इनडिसीजन कैंडल बनी, आपको तब ट्रेड नहीं लेना। देखो 15 मिनट पे इनडिसीजन कैंडल बनी, मार्केट पूरा दिन साइडवेज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कहाँ पे साइडवेज कैंडल बनी है 15 मिनट पे,
तो हम मार्केट आपको यहाँ पे मोस्टली साइडवेज दिख जाता है उस दिन, ठीक है। या कंफ्यूजिंग कैंडल, देखो काफ़ी बड़े विक्स थे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपने बड़ा विक बनाया, इनडिसीजन बनाया, ऊपर भी विक नीचे भी विक, देखो इस दिन पूरा साइडवेज चला गया। और अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट उस टाइम रैली कर देता है। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने हाई क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट रैली कर गया। तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का जो फर्स्ट 15 मिनट है वो यूजुअली ट्रेंड डिसाइड करता है। देखो अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट 15 मिनट है या जो स्ट्रैटेजी हमने बात की उसका लो क्रॉस किया और उसके बाद ट्रेंडिंग हो गया नीचे की तरफ। ये फर्स्ट 15 मिनट है, इसका हाई क्रॉस कर गया, इसका हाई क्रॉस कर गया, उसके बाद ऊपर ट्रेंडिंग होते गया, ठीक है। तो इससे देखो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट इनडिसीजन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज रहा, उसके बाद आप मूव किया लेकिन पूरे 1-2 घंटे साइडवेज था। तो आपको जो है यहाँ पे मार्केट का ये देखना है कि सेंटिमेंट देखना है। देखो यहाँ पे इनडिसीजन था तो मार्केट क्या किया, थोड़ा नीचे गया, सेलर्स को ट्रैप किया और पूरा दिन आके साइडवेज क्लोज हुआ। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट 15 मिनट, देखो यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बनी फर्स्ट 15 मिनट, देखो पूरा दिन मार्केट जो है वो साइडवेज रहा। सो फर्स्ट 15 मिनट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिसाइड्स द ट्रेंड फॉर द डे। अगेन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ टाइमिंग्स, ठीक है। टाइमिंग्स देखो मैं बहुत सारे कंसेप्ट जो है कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कम टाइम है हमारे पास, 6 सेशन है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई रबिश बातें नहीं है, ना कोई ना वर्क करने जैसी चीज़ है। एवरीथिंग आई से, एवरीथिंग आई टीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए रिकॉर्डेड सेशन है, आप दोबारा बार बार अटेंड जो है सेशन रिपीट कर सकते हो। 3 मंथ्स का आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप ये वीडियोस ऑन रिपीट देखते जाओ, क्योंकि ये सबसे बेसिक कोर्स है और सारे ट्रेडर्स को जो स्क्रैच से सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो मैंने पूरा जो बोलते हैं ना एकदम काफ़ी, आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना, इसलिए जितना सिखाया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पैसे कमाने के लिए उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। टाइमिंग्स ऑफ मार्केट्स, तो टाइमिंग्स ऑफ मार्केट्स में क्या है कि आपको मार्केट के टाइमिंग्स होते हैं। जहाँ पे जो वॉल्यूम की बात की थी, याद है वॉल्यूम की, मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर बात किया था वॉल्यूम का। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा ये वॉल्यूम की कब सबसे ज़्यादा होता है और कब सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइमिंग्स मैं बताता हूँ कैसे होता है। 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:07 को प्री मार्केट होता है, 9:07 को प्री मार्केट होता है, जहाँ पे मार्केट खुलता है बट आप ट्रेड नहीं कर पाते, आपको लेवल्स दिखते हैं 9:07 AM, ठीक है। 9:15 को मेन ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट 15 मिनट आपको ट्रेड कभी नहीं करना है, 9:15 to 9:30 वेट एंड वॉच रहेगा, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का आपको स्ट्रैटेजी जो बोला वो ऑब्जर्विंग होगा। अब 9:30 से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। सो 9:30 से जो 10:30 का टाइम होता है, ये होता है रिटेल ट्रेडर्स का, यानी जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, वो ये 1 घंटे में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सेशन काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो इसमें आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है। आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, क्योंकि स्टॉक्स क्या करता है, 9 से 9:30 से 10:30 में एक रैली कर देता है, उसके बाद दिन भर साइडवेज होता है। तो 9 से 10:30 में आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है। जो भी आप वॉच लिस्ट तैयार करोगे एक दिन पहले एनालाइज करोगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपको 10:30 से 1 बजे तक ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि इस सेशन में मार्केट जो है साइडवेज होता है। इसमें सबसे कम वॉल्यूम होता है 10:30 AM से 1 PM तक, तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है स्टॉक्स ऑप्शन दोनों, ठीक है। दिस विल बी आपका लंच टाइम होगा, ठीक है, इसको अवॉइड करो। और लास्ट हम बात करेंगे वो रहेगा कि 1 से 3:30 बजे। तो 1 से जो 3:30 बजे का टाइम होगा वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करने आते हैं और ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें क्रिएट होता है और सबसे बड़ी रैली जो है वो इसी टाइम पे यहाँ पे आती है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो 1 से 3:30 आपके लिए बेस्ट होगा, और अगर आप सुबह ट्रेड नहीं कर पाते हो तो इसमें भी आप स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 1 से 3:30, तब पूरा मार्केट एक प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। अच्छे से समय लेके, टाइम लेके आप इस 1 से 3:30 के बीच में ट्रेड कर सकते हो। सो आपको क्या मेजर टाइमिंग्स क्या मिले, अगर आपको स्टॉक्स ट्रेड करना है तो 9:30 से 10:30 में ट्रेड करना है, और अगर आपको ऑप्शंस भी ट्रेड करना है या स्टॉक्स भी ट्रेड करना है वो आपको 1 बजे के बाद ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1 से 3:30 के बीच में आपको ट्रेड करना है। तो हमें यहाँ पे हमने 3 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं।
हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखा दिया, इंडिकेटर सिखा दिया, टाइमिंग्स ऑफ मार्केट सिखा दिया, 15 मिनट कैंडल स्ट्रैटेजी सिखा दिया। अब अगले कुछ सेशंस आएंगे, जो रेस्ट 3 सेशंस होंगे, तो हम एक सेशन में साइकोलॉजी और फिर जो इम्पोर्टेंट बुक्स, इन्वेस्टमेंट्स, आइडियाज़, ये सब डिस्कस करेंगे। एक सेशन में थोड़े और स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, कितना कैपिटल होना चाहिए स्टार्ट करने, कितना रिस्क लेना चाहिए, कब कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कितने ट्रेड्स पर डे, कितने ट्रेड्स पर रिस्क, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है, ये सारे हम अगले आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो होप ये आपको सेशन पसंद आया, प्रोडक्टिव सेशन था। बिना पॉज लिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमने शॉर्ट, सिंपल और इंफॉर्मेटिव रखा। तो मिलते हैं अगले सेशन।